अब हम लोग देखते हैं सम नंबर 3। सम नंबर 3 में हमारे पास ऐसा इन्फॉर्मेशन है, इफ द प्रोबेबिलिटी दैट एनी 50-year-old पर्सन विल डाई विद इन अ ईयर इज 0.01, यानी कि 50 साल का बंदा अगर नेक्स्ट ईयर में यानी कि 51 वाला जो साल है उसमें वो मर जाता है तो उसका प्रोबेबिलिटी है 0.01। हमें क्या करना है तो कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 5 सच पर्सन्स। अब देखो हमारे पास टोटल पर्सन कितने हैं 5, तो हमें इतना तो क्लियर मिल गया ना कि n इज इक्वल टू हमारा 5 होने वाला है, क्लियर। और यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी दिया है हमें 0.01 करके, बट हमें ये नहीं पता है कि ये हमारा p होने वाला है या फिर q होने वाला है। और हम कौन से शॉर्टकट मेथड से जाते हैं कि अगर हमें कंफ्यूज ना होना हो तो जो क्वेश्चन में पूछा है उसको आप p सपोज करो, जो नहीं पूछा है वो आपका ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, q हो जाएगा, क्लियर। तो अब क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन दोनों ऐसे है, नन ऑफ देम विल डाई विद इन अ ईयर, यानी कि डाई विद इन अ ईयर, अगेन एटलीस्ट वन ऑफ देम विल डाई विद इन अ ईयर, यानी कि हमें मरने वाला ही प्रोबेबिलिटी पूछा है। तो इट मीन्स कि ये भी हमें डाई वाला प्रोबेबिलिटी ही दिया था कि 50-year-old पर्सन विल डाई विद इन अ ईयर, क्लियर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा p। अगर p हमारा इतना है तो q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 में से इसको माइनस करो तो 0.99 मिल जाएगा। अब देखो n है, p है, q है। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें से हमें x भी मिल जाएगा। यहाँ पे क्या बोला है कि नन ऑफ देम विल डाई विद इन अ ईयर, यानी कि ये 5 लोग में से कोई भी नहीं मरेगा, यानी कि कोई भी नहीं मरेगा, यानी कि कितने मरेंगे तो कि 0 बंदे मरेंगे, कोई नहीं मरेगा मतलब। तो ये क्वेश्चन के लिए हमारा x कितना हो जाएगा 0, बाकी 3 वैल्यू तो हमारे पास अवेलेबल ही है। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन पुट करते हैं तो कि p ऑफ x इज इक्वल टू NCx इंटू पी रेस टू एक्स इंटू क्यू रेस टू n माइनस एक्स। वैल्यू पुट करो गाइस, NCx यानी कि क्या हो जाएगा 5C0 इंटू p का वैल्यू है 0.01, रेस टू कितना हो जाएगा आपका 0 इंटू q है हमारा 0.99 जिसका रेस्ट हो जाएगा गाइस 5। तो 5 से 0 कितना होता है गाइस, तो कि 1, किसी का भी 0 रेस्ट 1, 0.99 का 5 रेस्ट करोगे तो आपको मिलेगा 0.9510 और इन सब का मल्टीप्लिकेशन करोगे कितना हो जाएगा 0.9510। इनका मल्टीप्लिकेशन करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लियर, बिकॉज ऑफ 1। अब सेकंड वन क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड वन क्वेश्चन में हमारे पास गया आगे इन्फॉर्मेशन है गाइस, तो कि एटलीस्ट वन ऑफ देम विल डाई विद इन अ ईयर, कम से कम मिनिमम एक बंदा तो मरना ही चाहिए, उससे ज्यादा मरेंगे तो चलेगा, कम नहीं चलेगा। इट मीन्स कि यहाँ पे हमें एटलीस्ट वन उसका प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होगा कि अगर हमें 1 बंदा मर जाता है चलेगा, यस 2 मर जाते हैं, यस 3, यस 4, यस एंड 5, यानी कि हमें ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है एटलीस्ट 1, यानी कि मिनिमम 1, उससे ज्यादा चलेगा, कम नहीं चलेगा। बट क्या हम ये सब फाइंड करें, उससे बेटर है कि हमें ये एक रूल पता है कि समेशन p ऑफ x कितना होता है तो कि 1, यानी कि आप p ऑफ 0 से लेके p ऑफ 5 सबका प्लस करोगे तो कितना होने वाला है 1। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि ये सब फाइंड करने के लिए 1 में से p ऑफ 0 को माइनस कर देते हैं तो बाकी जो बचेगा वो इन सब का प्रोबेबिलिटी ही बचेगा ना, क्लियर। तो हमारा स्मार्ट मूव ये होगा कि हम लोग फाइंड करेंगे 1 माइनस p ऑफ 0, तो 1 माइनस p ऑफ 0 का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 0.9510, तो अल्टीमेटली आंसर होगा आपका 0.049, क्लियर गाइस। आप एग्जाम में भी ऐसा कर सकते हो, हम लोग अगर कम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं तो अच्छा है, बट अगर बहुत ज़्यादा वैल्यू फाइंड करना है तो ऐसा करो कि जो नहीं चाहिए उसको 1 में से माइनस कर दो, तो जो चाहिए वो हमें मिल जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट वन सम देखते हैं, सम नंबर 4, द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट स्टडीइंग इन अ 12 स्टैंडर्ड्स ऑफ अ साइंस स्ट्रीम, यानी कि कुछ स्टूडेंट साइंस स्ट्रीम के हम लोगों ने सिलेक्ट किए हैं, विल गेट एडमिशन टू इंजीनियरिंग ब्रांच इज 0.3। अगर किसी साइंस स्ट्रीम वाले स्टूडेंट को इंजीनियरिंग ब्रांच में एडमिशन मिल जाता है तो वो कितना है प्रोबेबिलिटी 0.3। इट मीन्स कि हमें यहाँ पे इतना पता चला कि 0.3 किसी का वैल्यू है, प्रोबेबिलिटी है। अब ये p है या फिर q है वो हमें डिसाइड करना पड़ेगा, क्लियर। अब फर्स्ट ऑफ ऑल देखो आगे, 5 स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम द स्टूडेंट्स वो स्टडीइंग इन दिस स्ट्रीम, यानी कि हम लोगों ने ये स्ट्रीम में से टोटल सिलेक्ट कितने को किया है 5 को, तो हमारा n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। आगे देखते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एडमिटेड टू इंजीनियरिंग ब्रांच इज मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो डिड नॉट गेट द एडमिशन टू द इंजीनियरिंग ब्रांच, यानी कि हमें रेशियो कैसा फाइंड करना है कि जो स्टूडेंट को एडमिशन मिलता है वो स्टूडेंट्स जिसको नहीं मिलता है ना उससे ज़्यादा होना चाहिए। इट मीन्स कि यहाँ पे हम लोग ऐसा बना सकते हैं कि गेट एडमिशन
एंड नॉट गेट एडमिशन। इट मीन्स कि देखो अब हम लोग नंबर ऑफ स्टूडेंट सिलेक्ट करते हैं, हमें टोटल 5 स्टूडेंट पता है, ऐसा हो सकता है किसी को भी एडमिशन ना मिले और 5 को एडमिशन ना मिले, क्लियर, ऐसा कर सकते हैं। फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि 1 4, ऐसा भी तो हो सकता है कि 2 को मिले और फिर 3 को ना मिले, 3 को मिले 2 को ना मिले, 4 1 एंड 5 0, ऐसा हो सकता है। बट हमारा कंडीशन क्या है कि जो स्टूडेंट्स को नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एडमिटेड इन इंजीनियरिंग ब्रांच इज मोर देन, जिसको एडमिशन मिल रहा है, गेट एडमिशन, वो ज़्यादा होने चाहिए किससे, तो कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो डिड नॉट गेट एडमिशन, जिसको नहीं मिल रहा है उससे ये ज़्यादा होना चाहिए। यानी कि हमारा ऐसा रिलेशन बनेगा कि जिसको मिल रहा है वो नहीं मिल रहा है उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो देखो क्या यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन हो रहा है वैलिड, नहीं, यहाँ पे नहीं, नो, यहाँ पे हो रहा है तो कि यस, यहाँ पे यस, यहाँ पे यस। इट मीन्स कि हमारा x कितना होने वाला है गाइस, तो कि 3 4 एंड 5, क्लियर। और हमें गाइस यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी भी फाइंड किसके लिए करने के लिए बोला था, तो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट गेट एडमिशन टू इंजीनियरिंग ब्रांच, और ये प्रोबेबिलिटी हमें किसका दिया है, तो कि जिसको एडमिशन मिलता है उसका। तो इट मीन्स कि ये हमारा P हो जाएगा, क्लियर। अगर P हमारा 0.3 है तो हमारा Q कितना हो जाएगा गाइस, 0.7, और X हमारा यहाँ से मिला हमें 3 4 एंड 5, क्लियर, क्योंकि ये स्टूडेंट्स ऐसा है कि यहाँ से ज़्यादा रेशियो है, मोर देन है। ओके, अब देखते हैं हम लोग उसका वैल्यू पुट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में। तो P ऑफ X फर्स्ट ऑफ ऑल लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, NCX इंटू P ऑफ X इंटू Q रेज टू N माइनस X। अब हमें बारी बारी से वैल्यू किसका पुट करना है, 3 4 एंड 5 का। इट मीन्स कि हमें ऐसा फाइंड करना है कि P ऑफ 3 प्लस P ऑफ 4 एंड प्लस P ऑफ 5। फर्स्ट ऑफ ऑल 3 का वैल्यू हम लोग क्लियर करते हैं, 4 एंड देन 5। तो 3 का वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, NCX में वैल्यू पुट करो तो गाइस N हमारा 5 है, 5C3 इंटू P का वैल्यू हमारा 0.3, 0.3 का 3 रेस्ट, और ये हो जाएगा Q हमारा 0.7, 0.7 का हो जाएगा 2 रेस्ट, क्लियर। ये कैसा हो जाएगा 5 माइनस 3। फिर हमें करना है प्लस, अब हम वैल्यू फाइंड करते हैं 5C4 के लिए, 5C4 0.3 का रेस्ट हो जाएगा 4 एंड 0.7 का रेस्ट हो जाएगा 1, देन प्लस 5C5 0.3 का हो जाएगा 5 रेस्ट एंड 0.7 का हो जाएगा 0 रेस्ट। ओके, अब इनको सॉल्व करते हैं। अब देखो 5C3 गाइस कितना होता है, तो कि ये होता है 10, 0.3 का 3 रेस्ट यानी कि ये हो जाएगा 0.027, फिर 0.7 का 2 रेस्ट यानी कि ये हो जाएगा 0.49, प्लस आगे देखते हैं 5C4 का मतलब गाइस क्या होगा, तो कि 5, 0.3 का 4 रेस्ट कितना हो जाएगा गाइस, तो कि 0.0081, और फिर देन आफ्टर है 0.7 का 1 रेस्ट यानी कि उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देन प्लस करते हैं, ये कितना हो जाएगा 5C5 गाइस, तो कि ये हो जाएगा 1, 0.3 का 5 रेस्ट यानी कि ये हो जाएगा 0.00243, फिर 0.7 का 0 रेस्ट, इसमें किसी का भी 0 रेस्ट 1 आ जाएगा, क्लियर। अब इन सब का कैलकुलेशन करते हैं, अब तीनों को मल्टीप्लाई करो, 10 इंटू 0.027 इंटू 0.49 हमें मिलेगा 0.1323। अब हम लोग करते हैं 5 इंटू 0.0081 एंड 0.7 हमें मिलेगा 0.2835, एंड देन आफ्टर हम लोग प्लस करते हैं 1 इंटू 0.00243 एंड इंटू 1, तो उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0.00243, और अल्टीमेटली हम इन सब का प्लस करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगा 0.1631। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर कि हमारे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जिसको एडमिशन मिलेगा वो जिसको नहीं मिल रहा है उससे कैसे है ज्यादा। अब देखते हैं सम नंबर 5। सम नंबर 5 में हमारे पास ऐसा इन्फॉर्मेशन है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉम्ब ड्रॉप फ्रॉम अ प्लेन ओवर अ ब्रिज विल हिट द टारगेट इज 1/5। इट मीन्स कि हमें ऐसा एक वैल्यू पता है 1/5 करके, बट ये किसका प्रोबेबिलिटी है वो हमें पता नहीं है। इट मीन्स कि ये P है या फिर Q है वो हम लोग डिसाइड करते हैं, क्लियर। आगे चल के 2 bombs आर इनफ टू डिस्ट्रॉय द ब्रिज, यानी कि अगर हम लोग ब्रिज को डिस्ट्रॉयड करना चाहते हैं तो उसके ऊपर अगर कम से कम 2 हम लोग बॉम्ब गिराते हैं तो वो टूट जाएगा। देन इफ 6 bombs आर ड्रॉप ऑन द ब्रिज, यानी कि हम लोग के पास टोटल 6 बॉम्ब है और उसके ऊपर हम लोग ब्रिज के ऊपर वो गिराते हैं, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ब्रिज विल बी डिस्ट्रॉयड।
हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि ब्रिज जो है वो डिस्ट्रॉयड होना चाहिए। इट मीन्स कि ये वाला किसका दिया था कि विल हिट द ब्रिज, यानी कि ब्रिज हिट होगा तो टूटेगा ना, क्लियर, तो डिस्ट्रॉयड होगा ना। इट मीन्स कि ये हमारा कितना हो जाएगा, P हो जाएगा। तो हमारा Q कितना हो जाएगा गाइस, 4/5। इट मीन्स कि अगर ये हमारा 0.2 है तो ये हो जाएगा हमारा 0.8, क्लियर। आगे देखते हैं, हमारे पास टोटल 6 बॉम्ब थे। इट मीन्स कि हमारा n इज इक्वल टू कितना होने वाला है, 6। अब हमें चाहिए x का वैल्यू। अब देखो x फाइंड करना है हमें, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ब्रिज विल बी डिस्ट्रॉयड। हमें ऐसा नहीं दिया है कि आप कितने बॉम्ब गिराओगे तो ब्रिज आपका डिस्ट्रॉयड होना चाहिए, हमें सिर्फ इतना दिया है कि बस ब्रिज डिस्ट्रॉयड होना चाहिए, फिर आप कितने भी बॉम्ब गिराओ। और हमें यहाँ पे एक कंडीशन भी दिया है कि अगर हमें ब्रिज को डिस्ट्रॉयड करना है तो इनफ हमारे पास कितने बॉम्ब होने चाहिए, 2, यानी कि कम से कम 2 बॉम्ब तो चाहिए ही अगर हमें ब्रिज को गिराना है तो। अब देखो क्या अगर हम लोग 2 बॉम्ब डालेंगे ब्रिज टूट जाएगा, यस, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है कि 2 बॉम्ब्स आर इनफ, 2 इनफ है। 3 डालेंगे टूट जाएगा, ऑफ कोर्स 4 से यस, 5 से यस, और 6 से भी ऑफ कोर्स टूट जाएगा। इट मीन्स कि मिनिमम अगर आप 2, 3, 4, 5 और 6 अगर आप बॉम्ब गिराते हो तो वो ब्रिज डिस्ट्रॉयड होने ही वाला है। इट मीन्स कि हमारा x का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब देखो गाइस, हमारे पास एक नेसेसरी कंडीशन है हमारे शॉर्टकट मेथड के लिए कि समेशन p ऑफ x इज इक्वल टू होता है 1, ये हम जानते हैं, क्लियर। इसका मतलब गाइस क्या होगा, तो कि p ऑफ 0 प्लस p ऑफ 1 प्लस p ऑफ 2 प्लस p ऑफ 3 प्लस p ऑफ 4 प्लस p ऑफ 5 एंड प्लस p ऑफ 6 करेंगे तो हमें टोटल मिलता है 1। हमें चाहिए वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6 का, तो हमें इतना वैल्यू चाहिए। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि ये और 0 और 1 जो है उसको सामने भेज देंगे तो कैसा हो जाएगा, 1 में से माइनस हो जाएगा। इट मीन्स कि हम लोग ये क्वेश्चन फाइंड कर सकते हैं कि 1 माइनस p ऑफ 0 प्लस p ऑफ 1, क्लियर। आप ऐसा कर दो तो हमें ये 2, 3, 4, 5, 6 का मिल जाएगा। इट मीन्स कि हमें 5 वैल्यू फाइंड नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ 2 से काम चल जाएगा, क्लियर। तो ये वाला फंक्शन जो है ना वो हम लोग अप्लाई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लिख देते हैं कि p ऑफ x इज इक्वल टू NCx इंटू p रेज टू x इंटू q रेज टू n माइनस x। अब बारी बारी से हम लोग पहले 0 पुट करेंगे, फिर 1 पुट करेंगे, और फिर उसका जो आंसर आएगा उसको टोटल करके 1 में से माइनस कर देंगे तो हमें 2, 3, 4, 5, 6 का मिल जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पुट करते हैं p ऑफ 0 के लिए, डायरेक्टली हम लोग फाइंड कर देते हैं p ऑफ 0 एंड p ऑफ 1 का ही। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल पुट होता है 0 के लिए, तो वो कितना हो जाएगा, NCx, n हमारा 6, 6C0। फर्स्ट ऑफ ऑल 0 के लिए हो रहा है। p हमारा कितना है, तो कि 0.2 है, 0.2 का 0 रेस्ट, q 0.8, 0.8 का 6 रेस्ट, ये हो गया हमारे 0 के लिए। सेम एज इट इज फाइंड करते हैं 1 के लिए, तो ये कैसा हो जाएगा, 6C1, 0.2 का 1 रेस्ट एंड 0.8 का कितना रेस्ट हो जाएगा, तो कि 5 रेस्ट, क्लियर। अब इसको सॉल्व करो, 6C0 गाइस कितना होता है, तो कि 1, किसी का भी 0 रेस्ट तो कि 1, 0.8 का 6 रेस्ट तो ये हो जाएगा 0.2621। ये हो गया हमारा फर्स्ट ब्रैकेट। अनदर ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, 6C1 कितना होगा गाइस, 6, 0.2 का 1 रेस्ट यानी कि ये हो जाएगा 0.2, ये हो जाएगा 0.8 का 5 रेस्ट यानी कि ये हो जाएगा 0.3276। तो ये हो गया सेकंड का। अब इन सब का मल्टीप्लिकेशन करो गाइस, कितना होता है, 1 इंटू 1 एज इट इज रहेगा 0.2621 प्लस 6 इंटू 0.2 इंटू 0.3276, ये वैल्यू हो जाएगा हमारा 0.3932। अब इन दोनों को हम लोग प्लस करते हैं तो हमें मिलेगा वैल्यू 0.6553। ये वैल्यू हुआ गाइस हमारा 0 एंड 1 का प्लस। बट हमें कौन से कंडीशन यूज करना है, ये वाला कंडीशन कि 1 में से p ऑफ 0 एंड p ऑफ 1 का वैल्यू माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करता है कि समेशन p ऑफ x इज इक्वल टू 1 होता है, सो दैट्स वाई हम लोग फाइंड कर रहे हैं 1 माइनस p ऑफ 0 प्लस p ऑफ 1, जिसका वैल्यू हमें मिल चुका है 1 माइनस 0.6553 और अल्टीमेटली हमारा आंसर होगा 0.344 एंड 7। तो ये हो गया हमारा फाइनल प्रोबेबिलिटी कि आपका ब्रिज डिस्ट्रॉयड होगा। आप 2 या फिर उससे ज़्यादा बॉम्ब गिरा सकते हो।